अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश का संवैधानिक प्रमुख तो होता ही है, साथ ही उसे पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन इस साल अमेरिका की कमान संभालने वाले जो बाइडेन सबसे कमजोर राष्ट्रपति माने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है क्योंकि बाइडेन ने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बाइडेन ने अमेरिका के माथे पर 21वीं सदी का सबसे बड़ा कलंक लगवा दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ाई जिस तरह हारा है उसका ठीकरा सिर्फ बाइडेन सरकार पर नहीं फोड़ा जाएगा, बल्कि हर अमेरिकी के साथ यह बात दर्ज हो गई है कि उसका देश जिस तरह वियतनाम से पीठ दिखाकर भागा था वैसा ही उसने अफगानिस्तान में भी किया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के सुरक्षित भागने की होड़ इतिहास के पन्नों पर अमेरिका की बड़ी हार के रूप में दर्ज हो गई है। तालिबान का राज हो जाने से अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनेगा और दुनिया भर में आतंकवाद बढ़ सकता है। जिस तरह पहले अल-कायदा या अन्य आतंकवादी संगठनों के केंद्र अफगानिस्तान में थे, वही स्थिति अब दोबारा हो सकती है। कहा जा सकता है कि बाइडेन ने सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। खुद अमेरिका के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि तालिबान पर चीन और पाकिस्तान का प्रभाव ज़्यादा है और इन दोनों ही देशों से अमेरिका के संबंध सहज नहीं हैं। अमेरिकी फौजों के पूरी तरह निकलने के बाद तालिबान पहले तो उन लोगों को सबक सिखाएगा जिन्होंने पिछले 2 दशकों में अमेरिकियों का साथ दिया। उसके बाद दुनिया भर में अमेरिकी प्रतिष्ठान भी निशाने पर आ सकते हैं। वैसे भी तालिबान की इस जीत से दुनिया के कोने कोने में मौजूद आतंकी तत्वों का हौसला बढ़ा हुआ है। अमेरिका मानवाधिकारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। दुनिया भर में किस देश का मानवाधिकारों के सम्मान की दृष्टि से कौन सा स्थान है, इसकी रैंकिंग जारी करता है। लेकिन जिस तरह से अफगान लोगों के मानवाधिकारों को अमेरिका ने खतरे में डाल दिया है, उसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने से पहले बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान 8 साल देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अनुभवी राजनेता और प्रशासक होने के बावजूद उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है जिसे अब वह ढकने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अगर यह कहें कि हमें इतनी जल्दी काबुल की हार का अंदाजा नहीं था, तो साबित होता है कि वहां प्रशासन किस तरह चलाया जा रहा है। बाइडेन ने जो फैसला किया उससे अफगानिस्तान की आधी आबादी के लिए संकट खड़ा हो गया है। उनके भविष्य के सपने टूट गए हैं। बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में महिलाएं बैंकों, सरकारी दफ्तरों, निजी क्षेत्रों, मीडिया आदि क्षेत्रों में नौकरी कर रही थीं। विदेशी मदद से बनाए गए स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ रही थीं। तमाम प्रकार के वाणिज्यिक कोर्स इत्यादि कर बेहतर भविष्य का सपना बुन रही थी। लेकिन एक झटके में सब तबाह हो गया। शुरुआती आकलन के मुताबिक बाइडेन के एक फैसले की वजह से अफगानिस्तान की 20 लाख से ज़्यादा लड़कियों का स्कूल और कॉलेज छूट गया है। तालिबान भले महिलाओं को सत्ता में भागीदारी की बात कर रहा हो, लेकिन वह सब दिखावा ही है क्योंकि तालिबानी मानसिकता काबुल की सड़कों पर साफ नज़र आ रही है, जहां ब्यूटी पार्लरों और दुकानों के बाहर बनी महिलाओं की तस्वीरों पर कालिख पोती जा रही है। मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं कि महिलाएं इस्लाम के नियमों का कड़ाई से पालन करें। ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन से चूक पहली बार हुई हो, बल्कि साल 2018 में एक टीवी कार्यक्रम में जो बाइडेन ने स्वीकार किया था कि मैं चूक करने वाली मशीन हूं। अफगानिस्तान से हटकर जरा अमेरिका में कोरोना की स्थिति को ही देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन ने कोरोना के हालात को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाने को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन खुद सत्ता में आने के बाद वह भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बल्कि स्थिति को उन्होंने बिगाड़ दिया। अभी जब विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि मास्क को नहीं हटाना है, तब बाइडेन ने व्हाइट हाउस में खुद मास्क हटा दिया। जहां टीकाकरण हो चुका है वहां मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी और ऐलान कर दिया कि हम लड़ाई जीत गए हैं। टीकाकरण की गति जरूर तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन आज भी कोरोना के हालात अमेरिका में विकट हैं और रोजाना 1.25 लाख से ज़्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान पर ही लौटे हैं तो अमेरिका किस कदर वहां विफल रहा, जरा इसकी बानगी देखिए।
अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद दी जा रही थी, लेकिन इस मदद का कहां इस्तेमाल हो रहा है इस पर कोई निगरानी नहीं थी। नतीजतन अफगान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। आज जब यह बात सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी 4 गाड़ियों में कैश भरकर भागे हैं, तो साबित हो जाता है कि वहां सरकार किस तरह चलाई जा रही थी। अफगान सरकार और कमांडर कागजों में हेरफेर कर अपनी सेना की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे और अमेरिका से पैसे ऐंठ रहे थे। इसलिए जब युद्ध की नौबत आई तो कई इलाकों में सेना ही नहीं थी, तो लड़ता कौन? इस तरह तालिबान ने सप्ताह भर के अंदर ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया और अमेरिका देखता रह गया। कहने को भले अमेरिका ने 3 लाख अफगान सैनिकों को प्रशिक्षित किया, लेकिन सैनिकों की यह संख्या वास्तव में इससे बहुत कम थी। बहरहाल, अफगानिस्तान के इतिहास के सबसे लंबे युद्ध में इस विफलता का बोझ अमेरिका तो ढोएगा ही, साथ ही दक्षिण पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हर कोना किसी न किसी इस तरह से प्रभावित होगा। अमेरिका की इस करारी हार में उसके नाटो सहयोगी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी बराबर के साझेदार हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि अमेरिका की विफलता ऐसे समय सामने आई है जब रूस और चीन वैश्विक राजनीति में प्रभाव जमाने के प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका, जिसकी इराक और सीरिया में अब भी सैन्य उपस्थिति है, उसके लिए अब वहाँ भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बाइडन ने जो कुछ किया है, जिसके चलते दुनिया भर में अमेरिका की आलोचना हो रही है, उसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग भी अब बलवती हो चली है। देखना होगा कि बाइडन के इस फैसले से अफगानिस्तान और दुनिया को और कितना नुकसान होता है और अमेरिका की घरेलू राजनीति में किस कदर नया मोड़ आता है।